छात्र हैं वो भी कल के अधिकारी हैं। अगर आज अफसर जो बने हैं अगर छात्रों पर दमन करेंगे तो कल के जो आज के जो छात्र हैं कल अधिकारी बनेंगे तो वो क्या सीखेंगे। लेकिन आप री एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, गोली पे गोली आप चलवा रहे हैं। 18,000 छात्रों का उन्होंने परीक्षा रद्द किया। जब तुम्हारा कानून है तो एक परीक्षा एक ही समय में होगा। गरीब का बेटा दरोगा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा एसडीएम नहीं बनेगा, और जो लड़ेगा वो मार खाएगा, वो लाठी खाएगा। उसको लग रहा था कि हम लोग कौन सा क्राइम किए हैं, भागने के लिए छुपने के लिए हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था, जिस तरह से मारा जा रहा था। अगर कोई व्यक्ति कहता है उपद्रवी तो वो बहुत बड़ा बेशर्मी है। इस बिहार में माफिया राज चल रहा है, शिक्षा माफिया पूरा भरा पड़ा हुआ है। जितने सीट बीपीएससी के थ्रू आता है वो सीट सारे बेच दिया जाता है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी के बाहर है और पटना यूनिवर्सिटी के बाहर संयुक्त छात्र मोर्चा के द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है। पूरे बिहार भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि चारों तरफ चक्का जाम किया जा रहा है और यहाँ भी चक्का जाम का असर आप देख सकते हैं। बिल्कुल तमाम जो गाड़ियां रुक चुकी हैं और यहाँ पे जो छात्र संगठन के लोग हैं ये लोग रोक लिए हैं सभी गाड़ियों को। तो बातचीत करते जानते हैं। प्रिया जी, आप लोग आज चारों तरफ पूरे बिहार में चक्का जाम की हुई हैं और पटना में भी इसका असर दिख रहा है। कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, उसको लोग कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये लाठी चार्ज करवाया गया है, कुछ दलाल के थ्रू ये लाठी चार्ज करवाया गया है। छात्र सत्याग्रह पे बैठे हुए थे 12-13 दिन से गर्दनी बाग में, लेकिन भाजपा के जो दलाल है, भाजपा के जो बी टीम है, वो ये आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। उनको भेजा गया था, प्रशांत किशोर को भेजा गया था कि छात्र जो 12-13 दिन से धरना पे बैठे उसको जाके तोड़ो, और प्रशांत किशोर ने बरगला के छात्रों को गांधी मैदान लाया और बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि छात्र अगर लाठी खाएगा तो हम लाठी खाएंगे, अगर छात्र गोली खाएगा तो हम गोली खाएंगे। लेकिन जब छात्र पे लाठी चलने की बारी आई, जब गोली चलने की बारी आई, जब वाटर कैनन का वहाँ पे प्रहार किया गया तो प्रशांत किशोर पिछले गली से भाग गया। प्रशांत किशोर छात्रों को यूज किया है, मार खिलाने का काम किया है, आग में झोंकने का काम किया है। ये दलाल को भेजा गया था और पूरी रात प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा, उसके जो पैड टीम है प्रशांत किशोर के, उसके द्वारा पीएमसीएच से लेके गर्दनी बाग तक छात्रों को पूरी रात डराने का काम किया है। बार बार धमका रहे थे। 10 को बाउंसर को लेके आके आपको वीडियो मिला होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर इस धरना को हाईजैक करने का कोशिश किया कि हम छात्र आंदोलन तोड़ देंगे। लेकिन ये ना हीरो बनने के लिए आया था और पूरे बिहार में विलन बन गया है। सभी को पता चल चुका है कि प्रशांत किशोर विलन है, विलन, और किस तरह से छात्रों को मार खिलाने का काम किया है। अभी आप देख लीजिए, हमारे कई साथी पीएमसीएच में एडमिट है, तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कई साथी हमारे सुसाइड कर लिए। हमारी मांग क्या है कि आप री एग्जाम करवा दीजिए, लेकिन आप री एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, गोली पे गोली आप चलवा रहे हैं। ये गुंडा राज आ गया है बिहार में, गुंडा राज। यहाँ पे सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बेटा ऑफिसर नहीं बनेगा, गरीब का बेटा दरोगा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा एसडीएम नहीं बनेगा, और जो लड़ेगा वो मार खाएगा, वो लाठी खाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे चले गए हैं कि प्रगति यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों को दुर्गति यात्रा पे छोड़ दिए, दुर्गति में छोड़ दिए हैं। कल जो स्थिति था गांधी मैदान का, वो डरावना स्थिति अभी भी याद आता है तो रोया कांप जाता है, डर सा सहमा हुआ है। मैं खुद कल वहाँ पे मौजूद थी, मेरे खुद पैर में चोट लगा हुआ है कि जिस तरह से वो लाठी चला रहे थे, लग रहा था कि हम लोग कौन सा क्राइम किए हैं, भागने के लिए छुपने के लिए हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था। जिस तरह से मारा जा रहा था, भेड़िया धसान की तरह मार रहा था, कीड़े मकोड़े की तरह रंग दिया, ढोंग दिया, लाते, जूते, मुक्के, जिस तरीके से हुआ छात्रों को मार दिया। लड़की लोग पे जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, पैर से मार रहे थे, पेट पे मार रहे थे। अभी भी हमारे साथी पीएमसीएच में एडमिट है, आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र आंदोलन से ही बाहर निकले हुए, आज के डेट में मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन फिर भी छात्रों का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे? नीतीश कुमार जी हाईजैक हो चुके हैं, नीतीश कुमार जी हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी के अब हाथ में कुछ भी नहीं है। ये भाजपा वाले चाह रही है कि बिहार की जो छात्र है
गरीब छात्र है, जो गरीब तबके के छात्र है, जो गांव से आते हैं, जो अपना खेत बेच के, अपनी माँ का गहना गिरवी में रख के, अपना घर को गिरवी में रख के पटना में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं। सालों भर वो नमक रोटी खा के, नमक चावल खा के वो पढ़ाई करते हैं, रूखी सूखी रोटी खा के वो पढ़ाई करते हैं, और जब एग्जाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। छात्रों का हौसला वही टूट जाता है, वही खत्म हो जाता है। पता चलता है जब एग्जाम होता है तो यहाँ बड़े बड़े माफिया पेपर लीक करवा दिया है, और उसमें सभी बड़े बड़े जो नेता है उनकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो अभी तक जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? जांच का विषय है, जांच नहीं करवा रहे। मन्नू भाई जो है वो एक नंबर का चोर है, मन्नू भाई चोर है, और मन्नू भाई पे पहले भी आरोप लगा है कि बहुत सारे घोटाला में उनका नाम है, उनपे नामजद है, वो उनपे केस है, लेकिन फिर भी वो बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हैं। पहले उसको हटाइए, उसको बर्खास्त कीजिए। जब तक ये मन्नू भाई रहेगा बिहार को बेच के खा जाएगा। बिहार में अफसरशाही राज नहीं चलेगा क्या? बिहार में अफसरशाही राज है क्या? ऑब्वियसली जो छात्र हैं वो भी कल के अधिकारी हैं। अगर आज अफसर जो बने हैं अगर छात्रों पर दमन करेंगे तो कल के जो आज के जो छात्र हैं कल अधिकारी बनेंगे तो वो क्या सीखेंगे? नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि वो भी एक आंदोलन की उपज है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आज छात्र रोड पर उतर रहे हैं। जिस आंदोलन के ऊपर नीतीश कुमार रहे हैं आज उन्हीं आंदोलन के छात्रों पे आप लाठी चलवा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका दिमाग जो है कि कहीं गुम सा गया है। आप कौन छात्र चाहता है कि रोड पे आके लड़े? सब गांव से आता है पढ़ने, सबको अपना अपना होता है कि अपना कुछ कुछ आशाएं होती हैं। जो घर से लेके आते हैं रूखी सूखी रोटी खा के आप यहाँ पर तैयारी करते हैं, उस पर पुलिस अपनी हक में उठाने पर आवाज लाठी चलाती है। इसका मतलब ये गलत है। और ये बात साफ हम नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि 2025 का चुनाव आ रहा है, हम सत्ता में बैठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। तो अब यहाँ से जो अभ्यर्थी जो छात्र हैं ये लोग निकल कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं, जानते हैं। गौतम जी ये बताइए आप लोग कहाँ आप आगे जा रहे हैं? संयुक्त छात्र मोर्चा का पूरे बिहार में चक्का जाम का आज कॉल है। बिहार के अन्य जिलों में सुबह से साथी चक्का जाम में लगे हुए हैं। हम लोगों का मांग है 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करो, और जिस तरीके से आंदोलनकारी छात्रों को पुलिसिया लाठीचार्ज किया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग पूरे सड़क पे हैं। और यह गौतम जी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, क्या वास्तव में अभ्यर्थी है कि उपद्रवी है कोई? जिस तरीके से कल बिहार प्रशासन लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, अगर कोई भी व्यक्ति उपद्रवी कहता है छात्रों को तो वह सबसे बड़ा छात्र विरोधी है। 10,000 के संख्या में कोई छात्र पटना में जुटता है और एक चींटी तक को भी खरोच नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है उपद्रवी तो वो बहुत बड़ा बेशर्मी है इस बिहार में। अगर 10 छात्र कहीं जुटता है तो कुछ ना कुछ उपद्रव होता है, लेकिन 10,000 के संख्या में जहां छात्र हो वहां एक व्यक्ति को कोई खरोच तक नहीं आया हो तो वह उससे बड़ा शांति प्रिय छात्र कोई नहीं हो सकता है। छात्रों में आक्रोश है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। पूरे बिहार में और देश में यह चर्चा का विषय है। जो पर्चा लीक हुई है यह हकीकत है, एविडेंस है पूरे मीडिया में। सरकार के पास 18,000 छात्रों का उन्होंने परीक्षा रद्द किया। जब तुम्हारा कानून है तो एक परीक्षा एक ही समय में होगा तो फिर 18,000 छात्रों का तो तुम दोबारा परीक्षा ले रहे हो, या तो तुम अपने कानून को ठेंगा दिखा रहे हो। ऐसे बाकी छात्रों के साथ उचित होगा कि कुछ का एग्जाम 4 को लिया जाएगा? फिर यही तो पूरे छात्रों का मांग है, तमाम संयुक्त छात्र मोर्चा का मांग है। तो इसको रद्द करो, पुनः परीक्षा लो। इसमें बड़े पैमाने पे धांधली की गई है, बड़े स्तर पे सेटिंग है। आखिर इतना अड़ियल रवैया सरकार का और चेयरमैन का क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति गुजराती चेयरमैन है जिसके ऊपर बड़ा धांधली का आरोप है, रेडियो घोटाला का आरोप है, और उसको चेयरमैन बनाए हुए हैं जो गुजरात का है। आखिर क्यों? यह लंबा सेटिंग है। इसलिए बिहार के लोग, बिहार के छात्र नौजवान और तमाम छात्र संगठन जब तक परीक्षा रद्द नहीं करवा लेता है तब तक चुप नहीं बैठेगा। ये तमाम जो विपक्ष दल के नेता हैं वो लोग पहुंच रहे हैं, आंदोलनकारियों से जो है बातचीत कर रहे हैं उनसे, लेकिन फिर भी बातों को नहीं मानी जा रही। क्या उनकी भी कुछ वैल्यू? सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं,
पूर्ण रूप से तानाशाह हो चुका है। इसलिए विपक्ष को चाहिए जो अपने तमाम विधायकों के साथ पूरे बिहार में मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा हो। जब तक छात्रों की इस लड़ाई में, यह राजनीतिक लड़ाई है, गैर राजनीतिक लड़ाई कोई होता ही नहीं है। जब फैसला राजनीतिक स्तर पे होता है तो फिर लड़ाई गैर राजनीतिक कैसे होगा। कुछ चुनावी मैनेजमेंट टाइप के लोग इस आंदोलन को भटकाने के रास्ते पर पैसा के बदौलत, मैनेजमेंट के बदौलत चाहता है जो इसको गुमराह कर दे, हैक कर दे। वह नहीं होने वाला है। क्या एग्जाम कैंसिल होगा? एकदम होगा और होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एनी हाउ एग्जाम कैंसिल होगा और ये लोग कैंसिल करवा कर ही रहेंगे। और जिस तरीके से चारों तरफ से आप देख रहे होंगे तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है, तस्वीरें पूरे बिहार से चारों तरफ चक्का जाम किया जा रहा है। और जो संयुक्त छात्र संगठन के लोग हैं, अभी ये लोग भिखना पहाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां से भी छात्रों को साथ लेंगे और फिर आंदोलन को आगे लेकर बढ़ेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।